एवरीवन, हेलो टू एवरीवन। एंड आज हम देखते हैं कुछ अच्छे स्टॉक्स और अच्छे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो ये पहला रिलायंस कैपिटल है। इस में कंपाउंडिंग वर्क करती है। जो ये हम वीडियोस बना रहे हैं, तो एक्चुअली में इसका पर्पस एक ही है कि दुनिया का आठवां अजूबा कंपाउंडिंग है और दुनिया का नौवां अजूबा है पेशेंस ऑफ द पेशेंस। तो इसमें हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एज वेल एज लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग एज वेल एज वेल्थ एक्यूमुलेशन ये सब कुछ करेंगे। तो पहले देखना चाहते हैं रिलायंस कैपिटल की कैलकुलेशन अच्छी चल रही है। तो इसमें हम कुछ पैसे लगा सकते हैं। तो ये वो वाले छोटे वाले स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स है। तो मैं हर तरह के स्टॉक्स में हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, अच्छे स्टॉक्स में एंड एज वेल एज छोटे स्टॉक्स में, हर किसी में। तो अभी देख लेते हैं इसका क्या सिनेरियो चल रहा है। तो राइट नाउ इसकी जो कैलकुलेशन चल रही है, इसकी कैलकुलेशन ये कहती है कि ये पूरा 1 कंप्लीट हो चुका है और मार्केट में 2 कंप्लीट हो चुका है और ये 3 4 5 जाने वाला है। इसका मतलब आप ये मान लीजिए करीबन ये 30 90 रुपये 90 100 रुपये के लिए रेडी हो चुका है। तो मार्केट में एक बड़ी रैली आने वाली है, जो कि ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि यूक्रेन वगैरह की न्यूज़ हो सकता है कि एकदम से रशिया और यूक्रेन की फाइट एंड हो जाए। तो वर्ल्ड में कुछ भी न्यूज़ आ सकती है। ये ऑलरेडी एबीसी हो चुका है, जैसा आप देख रहे हैं। तो ये एबीसी कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे 1 2 कंप्लीट होकर देन आफ्टर अब ये जो टारगेट्स हैं, अभी आप ये मान लीजिए रिलायंस कैपिटल का 18.50 पहला टारगेट दिखाई दे रहा है मुझे। 18.50 का टारगेट दिखाई दे रहा है, तो ये एक अच्छा स्टॉक लग रहा है। और देन आफ्टर फिर ये क्रॉस होने के बाद सीधा निकलना चाहिए अपसाइड के लिए। तो इसकी ये टारगेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो पहला जो टारगेट है 18.50, इसके आने के ये तेज़ी से आएगा। 18.50 तेज़ी से आने के चांसेस हैं। तो ये हो सकता है बाई करने का मौका भी ना दे और 18.50 की तरफ हम तेज़ी से निकल जाएं। तो ये रिलायंस कैपिटल का स्टॉक है, तो ये एक अच्छा स्टॉक है और यहाँ से इसको हमें बाय करके चलना चाहिए। पहला टारगेट 18.50 है, जो कि शॉर्ट टर्म में आपको जल्दी ही देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया रिलायंस कैपिटल का स्टॉक। तो हम वीडियो बनाते रहेंगे एंड देखते रहेंगे कि इसका क्या हिसाब किताब है। तो ये हो गया इसका। एंड एक और चीज़ देख लेते हैं, ये आइडिया का स्टॉक भी हमने लिया हुआ है। तो आइडिया के स्टॉक के लिए देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो है। तो एक बार देख लेते हैं जरा अरविंदो फार्मा के चार्ट का मैंने पहले वीडियो बनाया था। तो हमने जब देखा था उस टाइम में कि ये पूरी 1 कंप्लीट हो गए, 2 कंप्लीट हो गए और देन आफ्टर 3 के लिए आप मेरा पिछले वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आप एक चीज़ समझ जाएंगे। मैंने 400 के लिए बोला था और जब ये 700 750 चल रहा था तब भी मैंने कहा था। तो अब ये सीधा 1 वेव 2 कंप्लीट हो गए, 3 4 5 चलने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया, मार्केट में एक बहुत ही पावरफुल बाइंग आने वाली है, जो कि पूरे स्टॉक मार्केट को शायद हो सकता है काफ़ी लंबा ले जाए। अदरवाइज फार्मा शेयर बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। यहाँ से इसकी कैलकुलेशन आ रही है 3 3.5 हज़ार के लिए। यहाँ से 542 से अब ये सीधा 3 3.5 हज़ार के लिए रेडी हो चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अरविंदो फार्मा सीधा 3 4 हज़ार के लिए यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब देख लेते हैं इसका करंट शॉर्ट टर्म सिनेरियो। तो यहाँ से ये ऐसा लग रहा है कि ये 1 चल रहा है इसमें, ये 1 चल रहा है और देन आफ्टर ये 2 चल रहा है और देन आफ्टर 3 4 5 की तरफ यहाँ पे कैलकुलेशन चल रही हैं। तो अगर इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड रखना है तो आप रख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है और ये नॉन स्टॉप 3 हज़ार की तरफ चला जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसकी क्या कैलकुलेशंस आ रही हैं। तो राइट नाउ अब हम कह सकते हैं कि ये वाला स्टॉक है जिनको इंट्राडे पर्पस लेना है। तो इंट्राडे में यहाँ से बाइंग बहुत अच्छी है और इसका ये सपोर्ट लेवल चल रहा है। तो 509 के नीचे जाना अब मुझे मुश्किल लगता है। तो अगर आप चाहें तो 510 का पुट सेल कर सकते हैं। अदरवाइज फ्यूचर बाय करना है तो 524 से 509 का सपोर्ट एरिया आ रहा है, जहां पे हम इसको बाय कर सकते हैं। और ऊपर के टारगेट इसके अग्रेसिव ही हैं। ये अब स्टॉक लंबा जा रहा है 3 हज़ार के लिए और ये 2 2.5 हज़ार तक इसकी रैली काफ़ी शार्प रहनी चाहिए।
तो ये इसकी फ़िलहाल कैलकुलेशंस है। मार्केट में फार्मा शेयर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग है। तो ये आपको हो सकता है ये थोड़े लॉन्ग टर्म मतलब ये नहीं है, 2-3 साल 4 साल 5 साल में आपको ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। और वैसे भी 3,000 के करीबन इसकी मिनिमम कैलकुलेशंस अब हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये एक अच्छा स्टॉक है। फिर वोक फार्मा का मैंने बताया था, तो वोक फार्मा का देख लेते हैं कि वोक फार्मा का क्या कैलकुलेशंस है। तो वोक फार्मा की कैलकुलेशंस को देखते हैं। वोक फार्मा जैसा कि मैंने बताया था ऑलरेडी, ये यहाँ से इसकी कैलकुलेशंस क्या चल रही हैं, ये पूरा चल रहा है यहाँ पर 1, और ये पूरा 1 चल रहा है, और ये पूरा यहाँ पे 1 कंप्लीट हुआ है, और यहाँ पे 2 कंप्लीट हो गए, इसका 3 4 5 यहाँ से जाना है। तो इसका मतलब ये 8,000 के लिए रेडी है ये स्टॉक। हाँ, ये स्टॉक यहाँ से 8,000 के लिए रेडी है। जब तक इसका 64 स्टॉप लॉस चल रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। 64 रुपये का स्टॉप लॉस है, इसका मतलब मार्केट 64 रुपये को बिना टच करे सीधा 8,000 के लिए रेडी है। और ये ध्यान रखना, ये ऊपर के लिए सीधा यहाँ से 2,000। तो अगर कोरोना आता भी है तब भी, ये आपको पता है कोरोना में फार्मा शेयर्स ने क्या रैली करी थी। तो अगर कोरोना आया तो ये फार्मा शेयर शूट कर जाएंगे, और अगर मार्केट ऊपर गई तब भी ये शूट कर जाएंगे। दोनों ही केसेस में फार्मा सेक्टर सेफ बेट है। दोनों ही केसेस में फार्मा में पैसे लगाना बिल्कुल सेफ है। फार्मा यहाँ से रॉक ऑन रेडी के लिए बैठा है। तो ये हमारा दूसरा एनालिसिस है जिसको ऑलरेडी हमने देखा था। अब एक बार एक और इसका अपराइट देख लेते हैं, अपसाइड इसकी क्या कैलकुलेशंस चल रही हैं। तो राइट नाउ देखा जाए तो इसकी कैलकुलेशंस यहाँ तक के लिए अभी फ़िलहाल में दिख रहा है, अभी फ़िलहाल में मुझे शॉर्ट टर्म में ये दिख रहा है एक्सटेंशन है। तो 205 के लेवल इसके काफ़ी तेज़ी से आ सकते हैं, 205 की तरफ ये काफ़ी तेज़ी से आ सकता है। और इसका मेन टारगेट ऊपर की तरफ है 64 रुपये को बिना हाथ लगाए, 64 रुपये को बिना हाथ लगाए इसको 8,000 पे जाना है। तो अगर कोरोना आया तब भी ये शेयर ऊपर जाएंगे, और अगर कोरोना नहीं आया तब भी मार्केट ऊपर जाएगी, तब भी ये शेयर्स ऊपर जाएंगे। तो फार्मा शेयर दोनों ही उसमें सेफ बेट है। तो ये एक शेयर हो गया। एक आइडिया का देख लेते हैं हम, एक शेयर वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया की कैलकुलेशंस देख लेते हैं। वोडाफोन आइडिया की कैलकुलेशंस में हमने देखा था जैसे कि ये इसने एलडी पहला जो ट्रेंड है वो बना दिया है, जिसकी कैलकुलेशन एलडी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है यहाँ से ये 1 कंप्लीट हो गया है, और 2 कंप्लीट हुआ है, और यहाँ से 3 4 5 चलना चाहिए। और इसका अगर हम मंथली चार्ट कैलकुलेट करें, तो मंथली चार्ट की कैलकुलेशन एक और चीज़ दिखाती है। ये एक्सटेंशन चल रहा है, तो आपको ये लेवल्स बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, 74 के लेवल्स पे बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात ये मार्केट में ऐसा लग रहा है, कि ये ए बी सी कम्प्लीट हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे ए बी सी कम्प्लीट हो चुका है। तो ए बी सी कम्प्लीट हो चुका है, तो अगर ए बी सी कम्प्लीट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये सीधा यहाँ से रैली करेगा सीधा 168 के ऊपर इसके। अब ये देख लो आप, हर केसेस में आपके पास फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में ये जल्दी ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो ऑलरेडी जो हमारा बाइंग लेवल्स था 6 रुपये 40 पैसे के नीचे, 6 रुपये 40 पैसे के नीचे ऑलरेडी आया, और देन आफ्टर अब ये यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। और इसके लेवल्स ये हो सकता है 11 रुपये के करीबन में काफ़ी तेज़ी से जा सकता है। तो इसका फ़िलहाल में ये सिनेरियो है। तो ये फ़िलहाल में कुछ स्टॉक्स हैं जिसके जो काफ़ी अच्छे हैं, और जिनमें वेव 3 चलने वाली है। वेव 3 चलने वाली है, इसकी कैलकुलेशन क्या कहती है? इसकी कैलकुलेशन कहती है कि विदाउट 2 रुपये 40 पैसे को बिना टच करे इसको जाना है सीधा 55 रुपये के लिए, 55 भी गया सीधा 70 रुपये के लिए जाना है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बाइंग है, बहुत ही अच्छी बाइंग है जो आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। और वेव 3 फेमस होती है अपसाइड रैली के लिए। तो ये इस स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए। तो टाटा स्टील का मैंने अभी पहले वीडियो बनाया, टाटा स्टील बहुत अच्छा है बाइंग करने के लिए, सीधा 170-80 के लिए रेडी है। और वोडाफोन आइडिया काफ़ी अच्छा है सेकंड नंबर। थर्ड नंबर अरविंदो फार्मा बहुत अच्छा है, वॉक फार्मा बहुत अच्छा है, रिलायंस कैपिटल काफ़ी अच्छा है। एक और मैं बताता हूँ आपको देता हूँ एक अच्छा स्टॉक। यस, एसबीआई की देख लेते हैं, एसबीआई की क्या कैलकुलेशन है। सो एसबीआई की कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको काफ़ी अच्छे हैं, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। तो एसबीआई की पूरी मंथली कैलकुलेशंस क्या कह रही हैं, ये देखो।
एसबीआई भी बुलिश चल रहा है, काफ़ी अच्छा बुलिश चल रहा है। तो आप इसकी कैलकुलेशंस देखेंगे एसबीआई की, तो यहाँ से ये 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, और देन आफ्टर 3 4 5, इसका मतलब वेव 3 चल रही है। अब वेव 3 चल रही है, तो वेव 3 में भी अगर हम देखें तो इसका कैलकुलेशन क्या कह रहा है, टॉप को लेके ये, तो इसका मतलब ये है मार्केट में बहुत अच्छी खासी बाइंग है। तो अगर आपको फ्यूचर बाय करना है या स्टॉक बाय करना है तो ये बहुत ही अच्छी बाइंग है, और ये काफ़ी अच्छी बाइंग है। तो राइट नाउ ये दिख रहा है कि जैसा 517 से लेके 518 से लेके 450 का 450 का एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है। तो आप 430 का या 440 का स्टॉप लॉस लेके बाई कर सकते हैं, और देन आफ्टर इसके अपसाइड टारगेट ये निकल जाएगा ऊपर में। तो अगर आपको पुट सेल करना है तो आप पुट सेल कर सकते हैं। सेलिंग आपको पता है मार्केट में 70 पर उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है। अगर आपको थोड़ा सा भी टेक्निकल अच्छा है तो आप ये मान लीजिए, थोड़ा सा भी टेक्निकल अच्छा है तो सीधा आपके 90% के चांस होते हैं आपके प्रॉफिट में आने के। तो अगर आपको पुट सेल करना है तो 520 का पुट सेल कर सकते हैं, और हैच कर सकते हैं उसको 450 के या 430 के पुट के साथ, और देन आफ्टर ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको देना चाहिए। तो सिंपल है। और अगर स्टॉक को बाय करना है, फ्यूचर को बाय करना है, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हैं। एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ इसमें, ये एक्चुअली क्या है, इसकी कैलकुलेशन जो कह रही है एसबीआई के लिए, तो एसबीआई की कैलकुलेशंस जो मुझे नज़र आ रही है वो कह रहा है एबीसी। ये साफ दिख रहा है इसमें कि ये ए है, और देन आफ्टर ये बी है, और देन आफ्टर ये सी है, ये सी चल रहा है। तो ए बी सी ये चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से अब ए बी सी हम देखना चाहते हैं। तो इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, और अब ये कह रहा है 499 का स्टॉप लॉस भी मुझे लगता नहीं है कि अब हिट होगा। इसका मतलब ये है कि अब ये जो कैलकुलेशंस बना रहा है, अब ये सीधा अप ट्रेंड के लिए बना चुका है, और मुझे लगता नहीं है कि इस केस में कैलकुलेशन अब कुछ इस टाइप से चल रही हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि अब ये 1 और ये 2 और ये सीधा 3 4 5 के लिए जाएगा। तो जैसा कि इसमें हमने देखा कि ये वाला 630 का लेवल अब आना चाहिए, तो मार्केट में 630 के टारगेट्स हैं। आप इनसाइड की देखो, इनसाइड में अब इसने कर दिया है, तो आप 500 का पुट सेल कर दीजिए आराम से, 530 का पुट सेल कर सकते हैं। नीचे में 450 के साथ उसको हैच करेंगे, बहुत अच्छे प्रॉफिट आना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी फेवर में है। मेजर सपोर्ट जोन है, तो मेजर सपोर्ट जोन ऐसे ही ब्रेक नहीं होता है, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स ये ऑलरेडी देता है। तो स्टेट बैंक ये सीधा 630 के ऊपर राइड करने के लिए स्टार्ट है। इसकी इनर वेव काउंट हमने देख लिया है, और अगर बाई चांस इसको ब्रेक भी करता है नीचे 499 को, तो डरने वाली बात नहीं है, मेजर सपोर्ट चल रहा है। आप 440 का स्टॉप लॉस लेके होल्ड रखिए, और अगर आपको बिल्कुल ही सेफ चाहिए तो आप 500 का या 530 का पुट सेल करके, और देन आफ्टर 440 के पुट को बाई करके 530 का पुट को सेल करके 440 के पुट को बाई करके हैजिंग करके आराम से छोड़ सकते हैं। आपको प्रॉफिट आएगा, बहुत ही हायर चांस है, 90 मेरे तरफ से 95% चांस से ऊपर है कि आपको प्रॉफिट आना चाहिए। और अगर आपको स्टॉक बाय करना है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, सीधा यहाँ से 630 के ऊपर राइड लेना चाहिए। तो अंदर की कैलकुलेशंस बहुत क्लियर हैं, और इसका मेजर सपोर्ट ऑलरेडी क्लियर है। तो ये हम स्टॉक जैसा हमने इनर देखा और अंदर की कैलकुलेशंस देखी, तो अभी रैली इंटैक्ट है, और ये स्टॉक अभी ऊपर जाना चाहिए। तो 630 के ऊपर इसके टारगेट, इसकी टोटल कैलकुलेशन आ रही है कुछ 1000 रुपये के ऊपर, करीबन ये 1000 के ऊपर जा रहा है। तो अभी में शॉर्ट टर्म में सिनेरियो क्या है, शॉर्ट टर्म में सिनेरियो आ रहा है 630 के ऊपर। तो राइट नाउ इसको बाई करना चाहिए, और 440 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाई कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है 499 का स्टॉप लॉस ही 499 का स्टॉप लॉस ही मुझे लगता है पूरा वर्क करना चाहिए, और देन आफ्टर 630 के ऊपर में इसको निकलना चाहिए। तो सिंपल एज दैट, ये हो गया हमारा ये। एंड एक और देख लेते हैं। एक पहले शेयर था कैडिला, अगर आपने सुना हो तो कैडिला हेल्थ केयर, ये भी फार्मा का स्टॉक है, और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म बुलिश हो चुका है। तो फार्मा सेक्टर बहुत ज़्यादा बुलिश है, और फार्मा सेक्टर नॉन स्टॉप स्काई की तरफ लॉन्च होने के लिए रेडी है। तो इसका नाम अब जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड रख दिया है। इसकी कैलकुलेशन मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से नोट करी थी, और इसकी पूरी कैलकुलेशन का मेरा एग्जैक्ट जैसे मैंने किया था, तो वो एग्जैक्टली चीज़ों ने काम किया है। तो इसकी कैलकुलेशंस ये कहती है कि ये इसका पूरे का 1 हो चुका है, और देन आफ्टर ये 2 हो चुका है, और ये 3 4 5 चल रहा है।
इसका मतलब ये है कि ये मान लीजिए आप ये स्टॉक सीधा 1500 के लिए जा रहा है, 1500 के लिए स्टॉक जा रहा है। आप ये मान लीजिए फार्मा सेक्टर बहुत ज़्यादा बुलिश है, इसका आप देखते हैं इंटरनल वेव काउंट। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये वाला ट्रेड, ये वाला स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो जिन जिन स्टॉक्स के मैं नाम ले रहा हूँ आप इनमें पैसे डाल सकते हैं और अपने पैसों को डाइवर्ट करके रखें, क्योंकि अगर 10-15 स्टॉक्स में या 5-6 स्टॉक्स में पैसों को डाइवर्ट करके रखेंगे आपको रिटर्न अच्छा आएगा और आपका रिस्क बहुत ना के बराबर होगा। जब भी 5 से ज़्यादा स्टॉक्स में पैसों को डाइवर्ट किया जाता है, जब भी 5 से ज़्यादा के स्टॉक में पैसों को डाइवर्ट किया जाता है तो रिस्क ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ये इसकी कैलकुलेशंस है, आप चाहे तो 500 रुपये भी लगा के छोड़ सकते हैं। तो ये इसकी फ़िलहाल में कैलकुलेशंस है। अब एक बार दिखा देता हूँ मैं इसकी शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन क्या है। तो ये इसकी शॉर्ट टर्म कैलकुलेशंस है। इसमें क्या है बेसिकली, ये इन्होंने ये जो है ये मेरा ग्रीन एरिया, ये सपोर्ट बन चुका है और सीधा इसका टारगेट आ रहा है, सीधा शार्प टारगेट आ रहा है इसका सीधा 674, और 674 के बाद भी रुकेगा नहीं, ये सीधा उड़ता चला जाएगा 1200 तक देखेगा भी नहीं पीछे मुड़ के। तो नॉन स्टॉप इसके ये 1500 के लिए रेडी है और 1500 के लिए फ़िलहाल ही जा रहा है। तो राइट नाउ इसका सपोर्ट चल रहा है 454 से लेकर 402। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं 454 से 402 सपोर्ट है और यहाँ से ये अब बिना नीचे आए मुझे नहीं लगता अब ये 400 को भी टच करेगा और देन आफ्टर सीधा जा रहा है अब ये 674 के लिए। तो अगर किसी को फ्यूचर बाय करना है और अगर या किसी को स्टॉक बाय करना है, स्टॉक बाय करना तो सबसे सिंपल है, सबसे सेफ है। स्टॉक बाय करना तो सबसे सिंपल सेफ है, आपको इसके प्रॉफिट्स सीधे ऊपर में देखने को मिलेंगे। 1500 के लिए जा रहा है तो इसकी पूरी वेव काउंट देख लीजिए और अंदर में भी इसने रिवर्सल दिया है, तो अब ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो यहाँ से अब ये 1500 के लिए जा रहा है। पहला टारगेट इसका 675 है, उसके बाद नॉन स्टॉप रैली रहेगी 1200-1300 तक। तो ये इसकी रैली है। तो जैसे मैंने बताया अरविंदो फार्मा, वोक फार्मा, जाइडस लाइफ साइंसेज ये सारे हो गए। तो इसका फ़िलहाल में ये सिनेरियो है। तो अब हम देख लेते हैं एक बार रिलायंस के लिए, रिलायंस की क्या कैलकुलेशन है। तो रिलायंस का देख लेते हैं एक बार। रिलायंस की भी काफ़ी अच्छी कैलकुलेशन है और वो बाइंग दिखा रहा है, काफ़ी अच्छी बाइंग दिखा रहा है। तो इसकी क्या कैलकुलेशंस है एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ से जो ट्रेंड चल रहा है इसकी कैलकुलेशंस देखते हैं, इसका क्या सिनेरियो है। तो राइट नाउ ये भी सपोर्ट में चल रहा है और ऑलरेडी दोजी मार्केट ने बना दी है। तो यहाँ से इसकी कैलकुलेशंस भी कह रही है कि यहाँ से ये ऊपर जाना चाहिए। तो 2100 को बिना हाथ लगाए अब ये यहाँ से अपसाइड की रैली इंटैक्ट है। तो ये सीधा 2900 के लिए अब ये यहाँ से निकल सकता है। तो इसकी रैली इंटैक्ट है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार, अब देख लेते हैं इनर कैलकुलेशंस क्या कह रही हैं। तो इनर कैलकुलेशन ये कह रही हैं फ़िलहाल में जैसा हमें दिख रहा है। तो इसकी कैलकुलेशंस क्या कह रही हैं, इसकी कैलकुलेशंस तो वैसे सही बताऊं तो इसका छोटा सा ही स्टॉप लॉस आ रहा है और ये तो कह रहा है कि सीधा इसको बिना टच करे ही सीधा ये तो दिखा रहा है कि अभी अपसाइड रैली कंटिन्यू रहेगी। तो ये मुझे नहीं लग रहा 2298 के भी नीचे आएगा और देन आफ्टर इसकी रैली इंटैक्ट रहेगी और इसके टारगेट्स रहेंगे सीधे यहाँ पे। इसका जो पहला टारगेट आ रहा है मेरा ये 2423 के इसके टारगेट्स आ रहे हैं। तो 2423 के इसके टारगेट्स आ रहे हैं और स्टॉप लॉस आ रहा है 2282 का, या 2282 का स्टॉप लॉस कह सकते हैं हम, सेफ है टोटल। और ये टारगेट आना चाहिए। तो इसके काफ़ी हायर चांसेस हैं 2282 के स्टॉप लॉस के साथ, देन आफ्टर 2423 का आना चाहिए। अब एक बार मैं इसका पूरा एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ इसका क्या सिनेरियो है ताकि आप देख सकें। तो ये इसमें बेसिकली ABC बन रहा है। ये ऑलरेडी जैसे हमने SBI में देखा, तो SBI में जैसे देखा तो ये भी क्या है, ये भी यहाँ पे ABC बन चुका है। तो ABC ऑलरेडी बन चुका है। तो ABC बन चुका है तो इसका मतलब ये है अब ये कहाँ जा रहा है, सीधा का सीधा जा रहा है। ये तो छोटा वाला टारगेट दिया है मैंने, लेकिन एक्चुअली में ये तो शॉर्ट टर्म का टारगेट है, हो सकता है एक आध हफ्ते में, लेकिन इसका मेन जो टारगेट है वो अब सीधा आ रहा है 2900 के लेवल के लिए, 2900 के लेवल के लिए आ रहा है। तो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट अब इसकी रैली सीधी 2900 के लिए 2850 के लिए जानी चाहिए। तो ये इसकी रैली है 2850 के लिए जानी चाहिए।
तो फिलहाल में अभी हमने दोनों सिनेरियो देख लिए। फिलहाल में ऊपर जा रहा है पहली बात, और 2800 2280 को बिना टच करे ये 2423 के लिए जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये मेन जो है 2900 के लिए रेडी हो चुका है, 2900 के लिए रेडी हो चुका है, जैसा हमने उसमें देखा था, जैसा हमने एसबीआई में देखा था। तो इसका फ़िलहाल सिनेरियो यही चल रहा है। तो आप 2100 के स्टॉप लॉस के साथ, ये इसका मेजर सपोर्ट एरिया चल रहा है। तो ऑलरेडी ये रिवर्सल इसने दे ही दिया है, तो अब लगता नहीं है मुझे लौट के आएगा। तो ये सपोर्ट इंटैक्ट है। तो 2090 नीचे में इसका 2080 का स्टॉप लॉस है, 2080 का स्टॉप लॉस लेकर देन आफ्टर ये सीधा अभी 2900 के लिए रेडी है। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है जिसको हम बाई कर सकते हैं। और फ़िलहाल में ये इसका सिनेरियो हो गया। अब हम एक बार निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी का क्या सिनेरियो है। निफ्टी का चार्ट देखने पर एक ही बात लगता है मुझे, मेरी दोनों प्रोबेबिलिटी है और दोनों प्रोबेबिलिटी एक ही टारगेट कह रही है। सीधा 19,000 के टारगेट है, सीधा मेरा टारगेट आ रहा है 19,000 पे, और ये वाला टारगेट शार्प आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला टारगेट शार्प आना चाहिए, 19,000 का टारगेट इसका शार्प आना चाहिए। और मेरी जो दोनों प्रोबेबिलिटी कह रही हैं उसका बेसिस यही दिख रहा है मुझे, कि अब मुझे नहीं लगता कि उन 17,300 को टच भी किया जाएगा। तो 17,300 का स्टॉप लॉस दिख रहा है मुझे, 17,300 का स्टॉप लॉस दिख रहा है, और ऊपर में 19,000 के मुझे टारगेट दिखाई दे रहे हैं। तो 17,300 का स्टॉप लॉस है। तो इसका मतलब ये है 17,600 का पुट आप सेल कर सकते हैं, और मंथली वाला 17,300 के पुट के साथ हैजिंग कर सकते हैं, 17,200 के पुट के साथ आप हैजिंग कर सकते हैं बाई करके। और देन आफ्टर ये निफ्टी जो है 19,000 का शार्ट टारगेट है, जिसके आने के अब मुझे पूरे पूरे चांसेस हैं। और मेरे पास सिंगल ही प्रोबेबिलिटी है, सिंगल प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब मेरे पास एक ही रास्ता है, सिर्फ 19,000 का टारगेट है। तो दोनों ही प्रोबेबिलिटी, जो भी दोनों कैलकुलेशन है, दोनों कैलकुलेशन अब एक ही चीज़ कह रही है, सीधा 19,000। तो 19,000 के शार्प टारगेट्स हैं। और जैसा कि हमने बाकी सारे स्टॉक्स में देखा, सारे स्टॉक्स बाइंग 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 ही कह रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि निफ्टी भी बाइंग है, और रिलायंस और जो मैंने अच्छे स्टॉक्स दिए उनमें पैसे लगाने का बहुत ही अच्छा टाइम है। आप कुछ कुछ पैसे करके भी लगा सकते हैं, आपका डिसीजन है जो भी आप करोगे। तो ये इसका सिनेरियो है। अब एक बार देख लेते हैं इसका क्या सिनेरियो और हो सकता है। तो 17,300 का स्टॉप लॉस आ रहा है। और अगर इंट्राडे की बात करें, या ये अब ऑलरेडी सपोर्ट से ऊपर चल रहा है, तो ये भी है एक स्टॉप लॉस। बट ये भी एक चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या, अंदर की कैलकुलेशंस कह रही है कि 17,400 को बिना टच करे, 17,400 को बिना टच करे ये 19,000 जा सकता है। तो इसका मतलब 17,400 17,300 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप इन सब को छोड़कर आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, 17,300 के स्टॉप लॉस के साथ, जैसा मैंने बताया 17,300 के स्टॉप लॉस के साथ, 17,300 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको रख सकते हैं। 17,300 के स्टॉप लॉस के साथ आप निफ्टी को 19,000 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है। अल्टीमेटली सिर्फ एक ही टारगेट है मार्केट में, एक ही टारगेट है फिलहाल। सिर्फ एक ही टारगेट बचा है, वो है सीधा 19,000 का टारगेट, सीधा का सीधा 19,000 का टारगेट है, और कोई टारगेट नहीं है। तो सिंपल एज दैट। ये हो गया निफ्टी का। एंड बैंक निफ्टी का देख लेते हैं एक बार क्या सिनेरियो बन रहा है। तो बैंक निफ्टी का सिनेरियो क्या बन रहा है एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी यही चीज़ है कि जो यहाँ से लास्ट अप ट्रेंड चल रहा था, लास्ट अप ट्रेंड चल रहा था, इसका मेजर सपोर्ट दिख रहा है। इसका मेजर सपोर्ट ये अभी इसका मतलब ट्रेंड इंटैक्ट है, ट्रेंड इंटैक्ट है। और ये वाला जो मेजर सपोर्ट है, लेकिन अभी हम देखते हैं शॉर्ट टर्म के बेस पे। तो शॉर्ट टर्म की कैलकुलेशंस फ़िलहाल अभी दिख रहा है, शॉर्ट टर्म की कैलकुलेशन में ये इसका सपोर्ट आ रहा है। और जब निफ्टी का ऊपर का सिनेरियो है तो ये भी ऊपर है, और बाकी सारे स्टॉक्स भी ऊपर हैं। तो 40,600 का, 40,900 से लेके 40,600 सपोर्ट है, 40,600 सपोर्ट है। तो 40,500 का स्टॉप लॉस रख के आप बाई कर सकते हैं, और अपसाइड में ये अपसाइड बाउंस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और देन आफ्टर सिंपल सी बात है, आप निफ्टी को बाय कर सकते हैं। एंड बैंक निफ्टी भी यहाँ से बुलिश ही दिखाई दे रहा है। तो इसकी कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये फ़िलहाल में सिनेरियो है फ़िलहाल में। सो थैंक यू वेरी मच। एंड कल मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, फिर देखते हैं किस किस स्टॉक्स ने क्या करा, या आपके लिए कौन कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, मैं बाकी लेकर आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।